So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about class 10th physics. It is video number 6 of रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो हम लोग क्या क्या पढ़े जल्दी से रिकेप करें एक बार। कोई रे, ध्यान सुनिए, एकदम ईजी है। बोलेगा रेयर से डेंसर में जा रहा है रे और फिगर को आप दिखाइए। आई कहाँ पे, यहाँ पे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। इसका क्या दिखाना है आपको? रिफ्रैक्टेड रे दिखा दी, इधर की ओर होगा, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाइए, आई की जगह आर लिख दिए, सॉरी, और आई बड़ा होता है आर से, ऐसा दे देगा। कोई बोलेगा डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से आया ग्लास से एयर में, तो फिगर कंप्लीट कर दीजिए। बोलेगा नॉर्मल, इसको मार्क कर दीजिए इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? आई। क्या ऐसे जाएगा? नहीं, ऐसे जाएगा, अवे जाएगा, ये होता है आर, आर बड़ा होता है आई से। सीधा पढ़ने वाला सीधा निकल जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, सब क्वेश्चन फिगर में आता है। नो रिफ्रैक्शन, तीनों फिगर क्लियर है। कभी कभी ऐसा दे देता है आई सी इज इक्वल टू 48 डिग्री, रे आया डेंसर से रेयर, आई का वैल्यू 30 डिग्री, रे आया आई का वैल्यू 48 डिग्री। सब क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और एक ऐसे दे दिया आई का वैल्यू 50 डिग्री, नॉर्मल, इंसिडेंट रे। तो बोल रहा है कि आप दिखाइए, क्या दिखाइए? फाइनल फिगर दिखाइए। तो देखिए आई इज डेंसर से रेयर, अवे जाएगा और क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो पास हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया आर। अगर बोलेगा क्रिटिकल एंगल से जा रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू IC दिया हुआ क्वेश्चन में, तो रे कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा। ये क्या हो गया? R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? आई का वैल्यू मोर देन क्रिटिकल एंगल, पिछला वीडियो देखे होंगे, तो रे वापस लौट जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस इतना सा क्वेश्चन सब है, आराम से जान सकते हैं। और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 से 2 C1 बाई C2। चलिए सब कुछ बता दिए, इतना बात को नोट कर लीजिए। एकदम इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो टॉपिक समझेगा तुरंत बना देगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म्स। ध्यान सुनिए, प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में पढ़ना। देखिए सबको प्रिज्म ग्लास का बना होता है, इस तरह से दिखाई, सामने से देखिए तो इस तरह से दिखाई देगा। ABC एक प्रिज्म होता है ना। लेकिन इसको किनारे से देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। यानी इसमें सरफेस सामने का ये है फ्रंट, ये है बैक, ये है बेस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। मतलब कुल मिला के प्रिज्म को देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देता। किनारे से देखिए इस तरह से, या कोई ऐसे आपको दिखाना चाहे इस तरह से दिखाई देगा आपको, सामने का दिखता सिर्फ, है ना। रे यहां से घुसता है, यहां से निकलता है। रे इधर से घुसता, चाहे दिख रहा है ये सरफेस से घुसेगा, इधर से निकलेगा, इधर से घुसेगा, इधर ये वाला बेस है, ये फ्रंट है, ये बैक, फ्रंट, बेस। इधर से रे घुसेगा, इधर से निकले, ग्लास का बना होता है। तो इससे कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ये पढ़ना है। तो टोटल सरफेस कितना होता है? कोई पूछेगा प्रिज्म में टोटल सरफेस कितना होता है, बताइए। देखिए एक इधर वाला, 1 2 3, आगे का पीछे का 5 सरफेस। देखिए 1 2, इधर का देखिए, उधर का देखिए, और बेस देखिए। टोटल सरफेस 5 होता है। क्लियर है? प्रिज्म जो होता है ये क्या है? एक बाउंडेड सरफेस है, घिरा हुआ सरफेस है, मेड अप ऑफ क्या? ग्लास, ग्लास का बना होता है। मतलब क्या? एक डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम का बना होता है। तो कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिख के इतना सा नोट कर लीजिए। ए को बोलते हैं, सामने से देखिएगा, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑलमोस्ट 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री कभी कभी। और BC को बोलते हैं बेस। तो यहां पे कौन है बेस? ये वाला पूरा दिख रहा है बेस है। क्लियर है?
तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना सा बात नोट कीजिए, कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ये हम लोग को पढ़ना है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखिए। तो प्रिज्म से कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ध्यान सुनिए, मत नोट कीजिएगा। इससे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो दिखाया जाएगा। सबसे पहले एबीसी को बोलिए, एबीसी इज ए प्रिज्म। क्लियर है? कोई रे को इस सरफेस पे टेढ़ा पड़ना चाहिए, जैसे ओपी कोई सनलाइट आ रहा है, कोई रे आ रहा है, ओपी इज द सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। सिंगल कलर का लाइट को बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल कलर का लाइट आ रहा है। ओपी इज द इंसिडेंट रे। ये सीधा इससे नहीं जाएगा, एक नॉर्मल प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, नॉर्मल। क्लियर है? तो क्या होगा देखिए, तो ये जो रे है इंसिडेंट, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर में। बाहर में क्या है, एयर, और अंदर में क्या है, ग्लास। ओपी इज द इंसिडेंट रे ऐसे नहीं जाएगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, प्लेन पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो रे क्या होगा, मुड़ जाएगा किधर की ओर, बेस के तरफ मुड़ जाएगा। बीसी इसका बेस है, आधार, बीसी इसका बेस है, पैरेलल टू बेस जाएगा, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा, दोनों चीज होगा, फिर होगा रिफ्रैक्शन। अभी डेंसर से रेयर, अब क्या हुआ, ये टेढ़ा पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, और एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये हो गया नॉर्मल, तो रे सीधा ऐसे नहीं जाएगा, अवे, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल जाएगा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो दो बार हुआ रिफ्रैक्शन, घुसने समय टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ा, इधर एक्चुअल पाथ ऐसे होता, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। क्लियर है? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, निकलने समय क्या हो, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओपी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इंसिडेंट रे। क्लियर है? PQ इज कोल्ड रिफ्रैक्टेड रे, और QR इज कोल्ड, QR इज क्या बोलते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे, बाहर निकल गया, इमर्जेंट रे बोलते हैं। अंडरस्टूड? एन क्या है, नॉर्मल, मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ऑन क्या है, प्लेन। दो बार हुआ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? इसको आगे बढ़ाइए, और इमर्जेंट रे को, फाइनल रे ये वाला, इसको पीछे बढ़ाइए, तो रे ऐसे डेविएट हो गया, जा रहा था ऐसे और ऐसे हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डी इज कॉल्ड, यहां पे जो डी एंगल दिख रहा है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाइए, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए प्रिज्म में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट इंसिडेंट on the plane of prism, यहां पे इंसिडेंट करता है कौन, इंसिडेंट रे, then it suffers refraction, रिफ्रैक्शन होता है twice, दो बार होता है, घुसने समय और निकलने समय। ऐसे घुसेगा है कि नहीं, इट बेंट कर जाता है टुवार्ड्स नॉर्मल, इट बेंट टुवार्ड्स नॉर्मल एंड पास पैरेलल टू क्या, बेस। पहली बार में क्या हुआ, रे बेंट होगा नॉर्मल की तरफ और पास हो जाएगा पैरेलल टू बेस, एंड इमर्ज आउट, और बाहर निकल जाता है, इमर्ज आउट बाहर निकल जाता है क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर निकल जाता है। जब वो डेंसर से रेयर आता है तो देखिए अंदर में डेंसर ग्लास है, बाहर में एयर है, अंदर में ग्लास है, बाहर में एयर है, तो ये रे जो गया अवे निकल गया, तो इमर्जेंट रे बाहर निकल जाता है अवे फ्रॉम। तो दो बार हुआ कि नहीं, एक बार इंसिडेंट रे और एक बार इंसिडेंट रे मुड़ गया टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल ऐसे है और इसका नॉर्मल इधर से अवे चला गया, इसका नॉर्मल इधर की ओर है तो अवे चला गया, दो बार होता है। क्लियर है? ये सब बात को नोट कीजिए।
एकदम अच्छा से बता रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ABC is the prism, A is the angle of prism, OP is the incident ray, ये इधर की ओर आगे नहीं जाएगा, ये अपना नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये रे है रिफ्रैक्टेड रे। अब निकलने समय भी ये क्या होगा, इधर ऐसे नहीं जाएगा, पीछे की सॉरी इधर की ओर जाएगा। ये है इमर्जेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, QR PR, OP PQ एंड QR। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होता है, आता है एग्जाम में, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो 2 बार होता है, रिफ्लेक्शन बता दिए। ये क्या है, द एंगल मेड बाय क्या, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाइए, एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे देख रहे हैं, ये वाला प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस एंगल को, एंगल ऑफ, इतना एंगल से मुड़ गया, डेविएशन डेल्टा साइन है इसका। तो डेल्टा कुछ नहीं बोलता है, देखिए ये रे ऐसे गया लेकिन ऐसे नहीं जा पाया, ये मुड़ गया, तो ये एंगल पीछे की ओर बढ़ाइए, इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे को, जितना बड़ा एंगल बनेगा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए। और देखिए प्रिज्म में ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा बना रहे फिगर, यहां देखिए, OP इज द इंसिडेंट रे, अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, एक नॉर्मल रे, किधर ऐसे नहीं जाएगा, मुड़ गया टुवार्ड्स किधर की ओर, PQ इज द रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से देखिए, रे घुस गया रेयर से डेंसर में, A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, BC इज द बेस। तो देखिए ये है नॉर्मल, चाहिए है नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, ये है I1 इज कोल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से देखिए, ये है R1 इज कोल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? जब बाहर निकलेगा तो ये नॉर्मल से अवे चल जाएगा, तो ये हो गया इमर्जेंट रे। क्लियर है? QR। तो देखिए ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, तो 2 जगह एंगल बना, Q के पास भी एंगल R2 बोलते हैं, R2 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R1 R2, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ R1 एंगल भी बनाया और R2 एंगल भी बनाया। R1 देखिए कहां पे है, R1 R2। इमर्जेंट रे का ये वाला एंगल को I2 बोलते हैं, I2 इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो कितना कितना एंगल बन गया, I1, ये हो गया I2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये है नॉर्मल, पीछे की ओर बढ़ाइए, एग्जाम में आता है, दिखाइए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डेल्टा क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, R1 क्या है एंड R2 क्या है। आपको एग्जाम में फिगर दिया था, खोजना पड़ता है, खोज पाएंगे। I1 इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 भी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में ड्रॉ करने आता, I1 I2 R1 R2 डेल्टा। अंडरस्टूड? और एक बता दे रहे हैं कि अगर डेल्टा बहुत कम है, डेल्टा इज मिनिमम डेविएशन, अगर डेल्टा का कम से कम डेविएशन हुआ तो हम लोग I1 और I2 का वैल्यू सेम होता है, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल, इस तब इसको I बोलते, दोनों बराबर रहेगा तो I बोलिए। और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, जब डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम तब होता है जब I1 और I2 सेम एंड R1 एंड R2 सेम, R1 और R2 सेम रहेगा, I1 और I2 सेम रहेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा? अच्छा से नोट कर लीजिए।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्वेश्चन है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है फाइंड रिलेशन बिटवीन I1 I2 R1 R2 डेल्टा मिनिमम ए म्यू। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I1 I2 भी दिखाए थे, R1 R2 दिखाए थे, डेल्टा मिनिमम। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और म्यू आपस में क्या रिलेशन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बस स्टार्ट करते हैं, अगला वीडियो में खत्म होगा। वेरी वेरी एक ही तरह का क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करने आता है। ओपी इज द इंसिडेंट रे बता दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इधर की ओर ले जाइए, मार्क करने आता है एग्जाम में। इमरजेंट रे है कि नहीं, नॉर्मल्स, ये वाला का नाम दे दीजिए एम। दो को नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है I1, ये है I2, ये है R1, ये है R2, पीछे की ओर बढ़ाइए, ये होगा डेल्टा। तो डेल्टा ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द प्रिज्म। R1 R2 I1 I2 सब में क्या रिलेशन है? एक रे आया मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल कलर का लाइट, तो कैसे हुआ रिफ्लेक्शन बता दिए। तो ये डी है। तो देखिए ध्यान से फिगर बस याद रखिएगा। ये वाला एंगल देखिए, पूरा एंगल I1 है और ये वाला R1 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? I1 में से R1 माइनस कर दीजिए, I1 में से R1। I1 माइनस R1। ये वाला I2 और ये सिर्फ R2, तो ये वाला कितना बचा हुआ एंगल कितना होगा? I2 माइनस R2। और ये वाला पूरा 180 होता है, डेल्टा इधर है, तो 180 माइनस डेल्टा इस फिगर के साथ बनेगा। अंडरस्टूड? समझ गया अच्छा से? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरा पढ़ते रहिए।